तो दोस्तों, अगर आप 2025 में एक ऐसा देश खोज रहे हैं जहां आपको घूमने के लिए बहुत ही कम बजट लगेगा, बहुत कम बजट में आप उस जगह को एक्सप्लोर कर पाए, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे देश के बारे में जहां जाने के लिए बजट आपको बहुत ही कम लगेगा, बट वहां पे आपको मिलने वाला है प्राकृतिक खूबसूरती, यूथ कैम्प और एडवेंचर। सब कुछ वहाँ पे होगा, लेकिन उसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस जगह का नाम है किर्गिस्तान। यह बहुत ही खूबसूरत देश है और यह देश चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। इसकी कोई भी और समुद्र की तट से नहीं लगती है। यह मध्य एशिया में पड़ता है और यह चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस देश के बारे में कि इस देश में आपको जाने के लिए फ्लाइट कहां से बुक करनी है, सबसे सस्ती फ्लाइट आपको कहां से मिलेगी, इस देश में रहने के लिए आपको कितना खर्च आएगा, खाने में कितना खर्च आएगा और यहाँ पे ट्रैवल करने में कितना आएगा, और आप अगर यहाँ जाते हो तो आपको यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ आपको विजिट करना चाहिए, जहाँ आपको घूमने जाना चाहिए। साथ ही मैं यह भी बताने वाला हूँ और कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे आपका ट्रैवल अनुभव बहुत ही अच्छा होने वाला है। यकीन मानो दोस्तों, अगर आप इस जगह पे जाते हो तो आप यहाँ का ट्रैवलिंग कभी नहीं भूलने वाले हो, या आपके मन में बस जाने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लाइट की। आपको फ्लाइट कहाँ से बुक करनी है जो सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ती पड़ेगी आपको। तो फ्लाइट बुकिंग के लिए एक ऐप है जिसका नाम है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर आपको सबसे सस्ती फ्लाइट प्रोवाइड करता है। पूरे महीने की सबसे चीपेस्ट फ्लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ से किर्गिस्तान के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हो। इंडिया से डायरेक्ट बिश्केक या ओस के लिए यहाँ पे आपको 25 से 35 हज़ार के अंदर में फ्लाइट मिल जाने वाली है राउंड ट्रिप की, माई बजट डेस्टिनेशन के मुताबिक। अब बात करते हैं वहाँ पे रहने की। रहने के लिए आपको पर नाइट लगभग 1000 से 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। 1000 से 1500 रुपये में आप वहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं और यूथ कैम्प में रहने का अनुभव भी आपको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं, अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे घूमने जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहला जगह है उसका नाम है इसिल कुल लेक। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अल्पाइन लेक है। यहाँ की पानी आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आएगी और यहाँ पे आपको व्यू भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे घूमने जरूर से जाना। और दूसरी जगह का नाम है सोंगकोल लोक। यहाँ पे आपको नाव, यूथ कैम्प होना और नोमैटिक लाइफ का अनुभव मिलने वाला है। और तीसरे जगह का नाम है अला अर्चना नेशनल पार्क। यह पार्क बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ पे आप जाओ, घूमो और मजे लो। इस जगह पे गाइस आप दिन में जाओ, रात में जाने के लिए सही नहीं है। और चौथे जगह का नाम है बिश्केक सिटी। ये सिटी में आपको मिलने वाला है चिलिंग कैफे, लोकल स्ट्रीट फूड, लोकल मार्केट, शॉपिंग के लिए मार्केट और साथ ही यूनिक कल्चर जिसे आप देख के एंजॉय कर सकते हो। और पांचवी जगह का नाम है बुराना टावर। यह ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप जरूर से जाना। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स के बारे में जिससे आप अपने बजट को थोड़ा कम कर सकते हो, जिससे आपका बजट थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ जाके यूथ कैम्प बुक करते हो तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और पहले ही ऑनलाइन बुक कर लेते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो आप यूथ कैम्प पहले ही बुक कर लेना। और दूसरा टिप है, अगर आप वहाँ जाते हो, ट्रैवल करते हो, लोकल मार्केट वगैरह घूमते हो और पर्सनल टैक्सी वगैरह बुक करते हो तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसकी जगह पे आप शेयर टैक्सी या फिर मिनी वैन वगैरह यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ने वाला है। तो आप ज़रूर से शेयर टैक्सी, मिनी वैन वगैरह का यूज़ करना। और जो तीसरा टिप है वो यह है कि आप वहाँ पे खाना खाते हो, कोई अच्छे से एक्सपेंसिव होटल में जाके आप वहाँ पे खाते हो तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। इसकी बजाय आप वहाँ पे लोकल
रेस्टोरेंट से अगर खाते हो तो आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा और वहाँ का लोकल फूड का स्वाद भी आपको मालूम चल जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ज़रूर से आप वहाँ पे लोकल मार्केट, लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाना। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, थोड़ा ज़्यादा बजट है, तो आप एक्सपेंसिव होटल में भी खा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा बजट कम लेके चल रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे लोकल मार्केट से खाना खाएं और वहाँ पे सिम वगैरह के लिए आप लोकल सिम का यूज़ करें, जो आपके वीडियो कॉलिंग बात या फिर मैप देखने में आपको वहाँ पे मदद आएगी। और वहाँ घूमने के लिए आपको मौसम का ध्यान ज़रूर रखना है। गर्मियों के समय आप वहाँ अगर जाते हो तो गर्मियों के समय जाओ, क्योंकि गर्मी के समय वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा रहता है। और गाइस, ये हो गए कुछ वो टिप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिनसे आपके बजट में बहुत रुपए बच सकते हैं। तो मैं आपको अब बजट जुड़ा देता हूँ। ये जो टोटल बजट हुआ, ये आपको कितने पड़ने, मतलब कितना पड़ने वाला है। जो मैंने आपको अभी बजट बताया, यह 7 दिन का बजट है। तो अभी मैं आपको जुड़ा देता हूँ, ये टोटल आपको कितने पड़ने वाला है, मतलब टोटल कितना हो रहा है आपका। तो गाइस, तो आपका फ्लाइट 30,000 रुपये में, मिनिमम 30,000 रुपये में आपको मिल जाएगा राउंड ट्रिप। और वहाँ रहने में आप 8 से 10,000 रुपये में, मतलब 7 दिन तक वहाँ पे रह सकते हो। और खाने में आपको खर्च आने वाला है लमसम 7,000 से 8,000 रुपये। 7 से 8,000 रुपये में आप वहाँ पे अच्छे से खाना खा सकते हो 7 दिन तक। ट्रांसपोर्ट और ट्रिप दोनों मिला के आपको लमसम 6 से 7,000 रुपये में आप वहाँ पे फुल्ली, मतलब ट्रांसपोर्ट से यूज़ भी कर सकते हो और ट्रिप वगैरह भी आप वहाँ पे कर सकते हो। 6 से 7,000 रुपये में आप अच्छे से वहाँ पे घूम लोगे। और आप वहाँ पे अगर लोकल एक्टिविटीज़ वगैरह करते हो ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये में आप वहाँ पे अच्छे से लोकल एक्टिविटीज़ वगैरह कर लोगे। तो यह जो कुल अनुमानित बजट है, यह लमसम 60 से 65,000 है। 60 से 65,000 रुपये में आप किर्गिस्तान को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो, क्रिस्टल क्लियर पानी वगैरह, और वहाँ के लेक, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेक है, वहाँ जाके आप एंजॉय कर सकते हो। इस देश के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो ज़रूर जाना। आपको यहाँ जाने के बाद बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, यही था किर्गिस्तान का बजट और कुछ टिप्स। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो मैं किस देश पे बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।